बीजेपी सरकार कुछ बड़ा करने की फिराक में है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने प्लानिंग इसकी कर ली है। पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन का आगाज हो गया है, डेट्स आ गई है और इसमें बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह कुछ बड़ा करने वाले हैं। ये क्या बड़ा है जिससे फिलहाल पूरे विपक्ष की नींद उड़ी हुई है। नींद में इसलिए कह रहा हूं कि दो घटनाओं का भी जिक्र करूंगा। एक तो घटना इसमें है 25 नवंबर को जो महाराष्ट्र के और झारखंड के चुनावों का रिजल्ट आने वाला है, उस समय वो झटका तो मतलब नवंबर में महीने में अंतिम में मिलने ही वाला है। उससे बड़ा झटका कांग्रेस को लगने वाला है ये सुन के कि स्पेशल सेशन में बीजेपी, पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में बीजेपी क्या क्या बड़ा करने वाली है। ये बड़े काम है। एक तो वक्फ बोर्ड का, वक्फ बोर्ड पे जो कमेटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट जो प्रोवाइड हुई है, उसी के आधार पर वक्फ बोर्ड पे जो संशोधन बिल एक्चुअल में जो बीजेपी लेके आ रही है उसका अंतिम समय वो अब आ गया है। अंतिम समय है दिसंबर 2025 से पहले पहले बीजेपी इसको सटाना चाह रही है। सटाने का मतलब इसको लागू करना चाह रही है। इस बिल में जो संशोधन करना है वो बीजेपी नवंबर दिसंबर के इस स्पेशल पार्लियामेंट सेशन में कर देगी, जिसकी गुंजाइश पूर्णता है। एक तरीके से अमित शाह जी ने कर दिया है। आज अमित शाह महाराष्ट्र में रैली कर रहे थे, उस समय उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल दिसंबर के स्पेशल सेशन में आने वाला है। और जब भी बीजेपी का स्पेशल सेशन रहा है, कुछ न कुछ बीजेपी बड़ा करने की तैयारियां हमेशा से करती आई है और विपक्ष हमेशा से डरता है। विपक्ष का एक ही एजेंडा, संसद ना चलने दो, संसद ना चलने दो। इनका ये जो चलता रहेगा, इनका संसद ना चलने वाला जो इनका कार्यक्रम है वो चलता रहेगा। बीजेपी को जो अपने काम करने हैं वो करती रहेगी। अब इसमें क्या होगा, संसद कैसे नहीं चलने देंगे। हमेशा क्या होता है, जब भी स्पेशल सेशन होता है पार्लियामेंट का, ये उससे पहले कुछ अखबार में ऐसा छपवा देते हैं अडानी अंबानी के बारे में कि ये इन्होंने इतना किया, ये किया, वो किया, मतलब एक रिपोर्ट कुछ छपवा देते हैं और उसी के आधार पर संसद में हंगामा करते हैं। इनका मोटिव सिर्फ इतना है कि संसद ना चल पाए। यदि संसद चली तो चर्चाएं होगी, बहस होगी, जवाब देना पड़ेगा, जवाब लेना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, देश को पता चलेगा बीजेपी क्या क्या काम कर रही है, बीजेपी ने क्या काम कर दिए, बीजेपी क्या काम करेगी। पर ये चाहते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो जनता को कुछ पता ना चले। अब इनको ये, अब वही बात है, मैं हर वीडियो में कहता हूं कि कांग्रेस के जो कमेटी वाले हैं, कोर कमेटी के नहीं, कांग्रेस के जो सिखाने वाले हैं, इन्हें जो बताने वाले हैं कि आपको क्या क्या करना है, वो शायद बीजेपी के ही भेजे हुए गुप्तचर हैं कि भाई जाओ इनको बर्बाद कर दो, खत्म कर दो, फिनिश, टाटा बाय बाय कर दो इनका। यही है, तभी ये संसद नहीं चलने देते, क्योंकि जनता देखती है, जनता को पता है कि कौन हंगामा करता है, कौन काम करता है। हो सकता है यदि संसद चले तो जनता को कुछ ऐसा पता चले कि बीजेपी के बारे में, जिससे बीजेपी से लोगों को, मतलब जो भी एक हो सकता है कि बीजेपी के बारे में कुछ ऐसा पता चले, जनता कहे नहीं 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 बीजेपी तो गलत है भैया, कांग्रेस अच्छी है। अब इनको यह भी पता है कि ऐसा हो नहीं सकता, मतलब सपने में भी नहीं हो सकता। तो ये क्या, इनके पास में क्या चारा रहता है कि संसद मत चलने दो, ज्यादा से ज्यादा क्या है, जनता बुरा मानेगी, मानने दो, हम वैसे भी विपक्ष में बैठे हैं, कोई बात नहीं, इससे बुरा क्या होगा। मतलब ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि होना जाना कुछ नहीं है। वक्फ बोर्ड पे एक तो सबसे बड़ा करने वाली है बीजेपी, संशोधन बिल लाने वाली है। ये सच में बहुत बड़ी जीत है, सच में बहुत बड़ी जीत है। ठीक है, इस पे ज्यादा बहस नहीं करेंगे, हजारों वीडियोज भरे पड़े हैं वक्फ बोर्ड पे कि क्या हुआ है, क्या नहीं, कब से चली, कितनी PIL दायर हुई कोर्ट में, क्या क्या हुआ, वो सब है, उस पर नहीं चर्चा करेंगे। बात है बीजेपी की सोच की, बीजेपी के कार्य करने की क्षमता की। कहा गया था बीजेपी जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी जब जीते, जब कांग्रेस ने कहा, विपक्ष ने कहा मोदी जी जीते नहीं है, हारे हैं, सरकार तो बना लोगे पर चला नहीं पाओगे, मतलब ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने कहा था। इसमें इनका इतना कॉन्फिडेंस था कि जनता को भी लगा कि भाई हो सकता है कुछ पंगा हो जाए, पर
नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम है, एक ऐसा शख्स है जहां पे एक शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं है। क्या? शक, ना करना, नहीं कर पाऊंगा। ये जो पर्यायवाची है नकारात्मकता के, वो नरेंद्र मोदी जी की डिक्शनरी में नहीं है। उन्हें पता था करूंगा, कर लूंगा, करता आया हूं, करता रहूंगा, बस यही है मोदी जी के। सरकार चल रही है, चलती रहेगी, कोई दबाव नहीं है, ना लगा है ना लगेगा। जनता को भी नहीं लग रहा है कि सरकार में कोई दबाव है, क्यों? गठबंधन की सरकार है। कहा जाता है गठबंधन की सरकार का मतलब मेंढक को तराजू पे तोलना, कब फुदक के कहीं और बैठ जाए कुछ नहीं कह सकते। पर ये नरेंद्र मोदी है, ये इनकी कूटनीति है, ये अमित भाई शाह है, ये चाणक्य कूटनीति है, जो सब मिलकर काम करेंगे। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मोदी जी के ये जो कथन है, मैं इनको ये धर्म आधार के हिसाब से नहीं मानता हूं। सबका साथ, सबका विकास मुझे नहीं लेना देना है। हमें लेना देना है सिर्फ हिंदुओं से, इसके अलावा किसी से नहीं। मैं इसमें सबका साथ का मतलब है कि जितने भी गठबंधन के हैं, सबका साथ चाहिए हमें, सबका विश्वास। आप हम पे विश्वास कीजिए, हम आप पे विश्वास करेंगे, तभी सरकारें चल पाएगी। सबका विकास, सबका विकास का मतलब जनता हमें तब स्वीकार करेगी जब हम अच्छे काम करेंगे, और जब हम अच्छे काम करेगी जनता हमें स्वीकार करेगी। ऑटोमेटिक विकास है ये एक सर्कल है, ऑटोमेटिक विकास होगा। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मतलब मैं ये सरकार में समझ रहा हूं, सरकार जनता के लिए कह रही है और मैं सरकार के लिए कह रहा हूं कि ये काम कर रहा है सरकार में, तभी तो ये चीजें हुई नहीं है। तभी तो ना जनता ये सोच रही है, समझ रही है कि भाई दबाव की राजनीति है, ना मीडिया कोई कह रही है कि बीजेपी सरकार में, मोदी सरकार में कोई दबाव है। नहीं, नीतीश चंद्रबाबू नायडू, कहा जाता है कि ये दोनों सेक्युलर पर्सन है, इनको मुसलमानों के वोट भर भर के मिलते हैं, सच्चाई भी है। पर दोनों समर्थन में है वक्फ बोर्ड, वक्फ संशोधन बिल के, दोनों के दोनों ही। अब इसमें एक हल्का सा एक डायलॉग डिलीवरी है, जो आज पता चला है कि ये कोई संगठन है, पता नहीं, नाम नहीं पता है, पता भी है तो बोलूंगा नहीं। उन्होंने कहा है कि हम अब पटना में और कोई दक्षिण भाग में कोई नायडू साहब के, चंद्रबाबू नायडू साहब के स्टेट में कोई शहर है, वहां पे 2 जगह रैलियां करेंगे, बड़े हुजूम के साथ, बहुत बड़ी संख्या में रैलियां करेंगे, और दोनों में इनवाइट करेंगे हम नीतीश जी को और चंद्रबाबू नायडू को, और उन्हें कहेंगे कि आप इसका विरोध कीजिए। किसका? इस बिल का विरोध कीजिए, पास मत होने दीजिए। अरे हो गया ये बिल पास, अब इससे आगे मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो झटका मोदी सरकार कांग्रेस को देने वाली है, वो है वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, जिसकी चर्चाएं चल रही थी, चर्चाएं काफी गर्म थी, जिसपे काफी विचार हुए कि भाई कैसे होगा, क्या होगा, इन कुछ सरकारें चल रही है, उनका क्या होगा। तो इसका पूरे का पूरा एक निचोड़ ये निकाला गया, जो कमेटी की रिपोर्ट आई है उनमें, कि जो सरकार चल रही है उसको उसी समय के लिए वहीं पे एंड कर दिया जाएगा। ठीक है, जिसकी मतलब कि 5 साल की सरकार बची है, जिसकी उसको 2.5 साल हुए मान लो। आज मान लीजिए ये संशोधन, ये बिल पास हो जाता है, और ये होता है कि अब एक वन नेशन वन इलेक्शन हो रहा है। कब? मान लीजिए 2029 में मानते हैं अपने, ठीक है, 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन हो रहा है, और वहीं तभी होगा वो। उस समय जितनी भी सरकारें हैं जिनका कार्यकाल 5 साल का पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, जिसका मान लीजिए 2.5 साल हुआ है, एक उदाहरण देता हूं, जिस सरकार का मान लीजिए 2.5 साल हुआ है, उससे वहीं स्टॉप कर दिया जाएगा, चुनाव होंगे। अब जो चुनाव होगा, स्टेट का जो चुनाव होगा, वो अगले 2.5 साल के हिसाब से होगा। ठीक है, वो 2.5 साल की उनकी वो खत्म, वहीं तक रहेंगे। अब इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारे संशोधन करने पड़ते हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट बिल्स हैं, बहुत सारे इसमें बहुत सारे तोड़ हैं, जिनको सेटअप के साथ पूरा किया जाएगा, और उसके साथ में उन चीजों के लिए चाहिए बीजेपी को संसद में 2/3 की मेजोरिटी। फिलहाल बीजेपी के पास में 2/3 की मेजोरिटी नहीं है, इसलिए बीजेपी ये प्रस्ताव अभी जेपीसी में डाल देगी, और वो अभी चलेगा। अभी इस समय में मुझे नहीं लगता में ये वन नेशन
वन इलेक्शन पास होने वाला है, क्योंकि इसके लिए कांग्रेस सरकार और कांग्रेस की जो सहयोगी सरकारें हैं वो इसके खिलाफ रहेगी, और बीजेपी के पास में अभी तो 2/3 की मेजोरिटी है नहीं, तो मुझे नहीं लगता ये पास होगा। पर हां, बीजेपी इस चौके के सहारे, मतलब इस, सही कहना होगा, इस बॉल के सहारे शॉट जरूर मारेगी। अब चाहे वो खाली जाए, चाहे चौका लगे, छक्का, कांग्रेस की सांसें लटकती रहेगी, क्योंकि एक झटका बीजेपी दे ही रही है वक्फ संशोधन बिल का, जो बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा इनके लिए। दूसरा दे रही है वन नेशन वन इलेक्शन का, सांसें तो अटक जाएगी, चाहे बीजेपी ये पास ना करवा पाए, सांसें अटक जाएगी। और सबसे बड़ा एक झटका लगी रहा है, अभी 25 नवंबर को जो रिजल्ट आएंगे उस समय लगी रहा है इनके, क्योंकि झारखंड आज से 100% जा रहा है। महाराष्ट्र के चुनावों का एनालिसिस अपने करेंगे, एक दो दिनों में देखेंगे कि चुनावों का रिजल्ट क्या रहता है, अभी बोल के कोई तुक नहीं है। यदि वहां पे बीजेपी को मान लीजिए मेजोरिटी नहीं भी मिल पाती है तो 1 by 1 रह जाएगा, झारखंड पक्का बीजेपी जीत रही है। महाराष्ट्र का एनालिसिस करेंगे क्या रहता है, अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा। पर हां, दिसंबर में जो होने वाला है उसके लिए पहले ही कह देता हूं, वक्फ संशोधन बिल जरूर पास होने वाला है। वो बहुत बड़ा कांग्रेस के लिए झटका है, मतलब सांसें बंद होने वाली है, ठीक है। इसकी अग्रिम शुभकामनाएं सभी को। दूसरा, वन नेशन वन इलेक्शन, ये भी, इससे एक्चुअल में कांग्रेस क्यों डर रही है? कांग्रेस इससे इसलिए डर रही है, क्या है कि मान लीजिए पूरे देश का, मानना क्या है, पूरे देश का एक साथ चुनाव होगा, राज्यों का, ठीक है, और केंद्र का एक साथ चुनाव होगा। उनको इस बात का डर है, एक देश एक चुनाव हुआ, एक दिन में ही पूरा चुनाव हुआ, मतलब एक दिन का मतलब एक बार में ही पूरा चुनाव हुआ, तो मुद्दा एक रहेगा। उस समय हो सकता है नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा बड़ा काम कर दे जिससे पूरा देश उनके साथ आ जाए, तो कांग्रेस तो गई। और कांग्रेस को पता है हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते, जितना कुछ करना था कर लिया, हद से हद ज्यादा पिछले 2024 के चुनावों में करना था, पूरा जोर लगाना था, लगा दिया। फिर भी 99 सीटें कांग्रेस की, सिर्फ 99 सीटें, वो जीत है इनके लिए जीत है, इनके लिए बन गए राहुल गांधी प्रधानमंत्री। बीजेपी को इन्होंने बहुमत से दूर रख दिया, इनकी जीत है। बीजेपी ने सरकार बना ली, इनकी जीत है, क्योंकि गठबंधन की बनी है ना सरकार। इनको लगा 6 महीने में भी नहीं चला पाएंगे, क्योंकि गठबंधन में मोदी जी कभी रहे नहीं है, हाथ जोड़ के इन्होंने काम किया नहीं है, तो नहीं चला पाएंगे। अब इन्हें झटका लग रहा है, दिसंबर में वक्फ संशोधन बिल जब पास हो जाएगा, इनके झटका लग रहा है कि ये कैसे हो गया, क्योंकि सेक्युलर 2 बड़े बड़े नेता इनके साथ हैं, कैसे हो सकता है ये मोदी जी हैं, कुछ भी हो सकता है, मोदी है तो मुमकिन है। दूसरा, वन नेशन वन इलेक्शन, दुख इसलिए है कि मोदी जी ऐसा कुछ बड़ा ना कर दें जिससे पूरा देश एक साथ आ जाए। बस डर यही है कि भाई एक्चुअल में क्या होना है कि 2025 के बाद में जनगणना होनी है, महिलाओं को सीटें दी जाएगी, लोकसभा की सीटों में विस्तार होगा, एक्चुअल में सीटों में विस्तार होगा, तो उन्हें डर यह है कि जब सीटों में विस्तार होगा, जनगणना होगी, तो एंटी करेंसी ऑटोमेटिक बीजेपी के खिलाफ खत्म, और इसका फायदा पूरे का पूरा बीजेपी को मिलने वाला है। जगह नई, एरिया नया, तो ऑटोमेटिक जो पुराना था वो खत्म, एंटी करेंसी खत्म। इस पे मैं एक प्रॉपर में वीडियो बना चुका हूं, पहले चुनावों के समय था, इस पे बराबर बनाएंगे, जनसंख्या का फायदा किसे मिलेगा उस पर बराबर बनाएंगे। पर अभी नॉर्मल वे में समझा रहा हूं कि इसका फायदा प्रॉपर बीजेपी को मिलने वाला है, तो इसलिए कांग्रेस इसमें टेंशन में है। वक्फ बोर्ड की अग्रिम शुभकामनाएं संशोधन बिल पास होने के लिए, और वन नेशन वन इलेक्शन, बीजेपी कोशिश करेगी कि इसको जल्दी से जल्दी क्लियर करें, उसकी भी अग्रिम शुभकामनाएं। तो आज का टॉपिक यही था, इसी पे हम बात करना चाहते थे। कल मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।